7 बजे से वोटिंग चल रही है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 2 घंटे का वक्त अब बीत चुका है और ऐसे में अब धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। तो दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से जमकर वोट करने की अपील की है। यह पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संजय झा ने लिखा है कि आपके एक वोट की ताकत से ही बिहार में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन कायम रह सकती है, इसलिए पहले मतदान फिर जलपान। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है। और देखिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी लगातार आपसे अपील कर रहा है, क्योंकि पिछले चरण में जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, आजादी के बाद से बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि 65.08% मतदान दर्ज किया गया हो पहले चरण में, और इसीलिए सभी को उम्मीद है कि दूसरे चरण में वो वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। शुभी, वाकई लगातार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि देखिए, आप हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और देखिए, एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी थी, 61 सीटों पर लड़ी, 42 जीती। और उसी तरह आरजेडी की अगर हम बात करें तो 2020 का ये आंकड़ा है जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एआईएमआईएम 17 सीटों पर लड़ी और 5 जीती। वहीं बीएसपी की जानकारी शिप्रा देंगी। बिल्कुल, और देखिए 2020 में 122 सीट का ये गणित हम आपको बता रहे हैं दूसरे चरण का। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन से उम्मीदवार कितनी संख्या में उतरे हैं, किस पार्टी से। बीजेपी ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं, जेडीयू ने 44 और एलजेपी आरबी की तरफ से 4, आरएलएम के 4 और हम पार्टी के भी उम्मीदवार यहां पर हैं। माफ कीजिएगा, एलजेपीआर से 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन की तरफ से इस बार देखिए 72, आरजेडी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस से 37, वीआईपी के 7 उम्मीदवार हैं, सीपीएम के 1, सीपीआई के 4 और यहां पर सीपीआईएमएल की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो कांटे की टक्कर जो है ज्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या शुभी आरजेडी की है। और ये बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये दूसरे चरण के आंकड़े, 122 सीट जिस पर आज मतदान हो रहे हैं, उसके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, ये 122 सीटें जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती जिले हैं और कई ऐसे सियासी दिग्गज हैं, कई ऐसे बिहार सरकार के मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। और इसी की जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं और बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप भी बूथों तक जरूर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 5 साल में एक दफा ये मौका आपको मिलता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लें, बार बार ये हम आपसे अपील कर रहे हैं। और देखिए, दूसरे चरण की ये वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। लगातार न्यूज़ 18 की अपील का असर भी देखा जा रहा है। बिहार का रण और दूसरा चरण, ये तस्वीर आप देखिए, महिला मतदाताओं की लंबी कतार नजर आ रही है। बुजुर्ग मतदाता, प्रवासी जो बाहर रहते हैं, बावजूद उसके अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, क्या तस्वीर बूथ पर आज की नजर आ रही है? पहले चरण में तो बम्पर वोटिंग हुई, लंबी कतार नजर आई, अभी 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या तस्वीर? देखिए, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस बार भी रिकॉर्ड टूटे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये सड़क की तस्वीर दिख रहे हैं, जहाँ से धीरे धीरे वो बूथ पर पहुंच रहे हैं मतदाता, और कितनी बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप इसे समझ सकती हैं। तो ये तस्वीर है। इस वक्त हम ओबरा में मौजूद है। आप कुछ देर के बाद यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हुए हैं, यहाँ पर वोट डालने पहुँचेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए, और ये कतार धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। यानी कि तय है कि पहले चरण में जो तस्वीर दिखी थी, जो वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा था, शायद दूसरे चरण में भी वो देखने को मिले। कैसे देखिए, एक बुजुर्ग वोटर हैं, वोट डाल के निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर कई जगहों पे हमें दिख रही है कि इस बार बुजुर्गों की भी सहभागिता काफ़ी दिख रही है। वोट डाल दिया? हाँ। दिखाऊं, उंगली दिखाऊं अपन? देखिए, ये बुजुर्ग हैं। कैसा लग रहा है माहौल? हाँ, तो ठीक लग रहा है। हाँ? लग तो रहा ठीक। तो कौन मुद्दा पे वोट कर लिया अपने यहाँ पे? हमने तो जहाज पे किया। चलिए, तो ये देखिए, अब कुछ ऐसे मतदाता जो पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे, लेकिन वोट उन्होंने डाला है। क्या मुद्दा लग रहा है सर इस बार यहाँ का? ठीक है सर, सब ठीक है। तो किस मुद्दा पे वोट डालने के लिए पहुँचे हैं?
ये मत बताइए किसको दे रहे हैं, मतलब ऐसे बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार। ठीक ठाक है, हाँ? ठीक ठाक कुछ सब, होगा ना भाई कि हमको कैसी सरकार चाहिए, क्या चाहिए, कि क्या विकास चाहिए, ठीक ठाक सब है। क्या बाबा जी कैसा मुद्दा लग रहा है? ठीक है। ठीक है मुद्दा। जी जी हाँ? जी। कितना उत्साह है वोट डाले के? वोट डालने का ऊंचा हाँ? कम, उत्साह कितना है अंदर से? बहुत उत्साह है, बहुत बहुत। के बजे पहुंचल हली यहाँ बूथ पे? यहाँ 8:30 बजे। 8:30 बजे से। जी का हाल चाल है, कैसन है माहौल यहाँ के? बहुत बढ़िया है, हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। अब बड़ी लंबा लंबा लाइन लगी बिल्कुल आनंद, और ये लंबी लाइन जो है और अपनी कतार में खड़े होकर बहुत ही पेशेंटली इंतजार किया जा रहा है अपनी बारी का। राजेश पोद्दार बीजेपी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा राकेश पोद्दार जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राकेश जी देखिए, सुबह से ये लंबी लाइनें तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं और अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार की फाइट काफी ज्यादा टफ मानी जा रही है क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट बीजेपी के ही चुनावी मैदान में है। देखिए, बिहार के अंदर आज दूसरे चरण का मतदान है। मैं बिहार की जनता को अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2,80,00,000 मतदाताओं से कि पहले आप सोचिए कि विकास किसने किया है, फिर मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार में हम लोगों ने विकास की गंगा बहाई है। हमारे जो संकल्प पत्र हैं, उस संकल्प पत्र पर में जनता के बीच में 1680 दिन यानी 5 वर्ष हमने 24 घंटे जनता की सेवा की है। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, मेरे सेवा तो आपने देखा ही है, देखा, और मैं 5 साल आपसे मौका मांगता हूं कि मैं सेवा करूंगा आपकी, और आपने मेरी सेवा को 20 सालों से लगातार देखा। बिहार में विकास की गंगा बही। आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाकर दिखाया है बिहार की जनता को, 18 मेडिकल कॉलेज बनाकर हमने दिखाया है बिहार को। हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, छात्र छात्राएं हैं, आज बिहार के अंदर 14 लाख बच्चे हर वर्ष 10वीं की परीक्षा देने जाते हैं, जिसमें महिलाएं 8 लाख होती है। जब 12वीं की परीक्षाएं देने जाती है, महिलाएं सबसे ज्यादा होती है, 7 लाख के तकरीबन होती है। बिहार में हमने लोगों ने 12,000 अस्पताल बनाए, जिसमें 2 बड़े अस्पताल बनाने का भी हमने काम किया, एम्स का भी बनाने का काम किया। आज बिहार सुनने वाला बिहार नहीं है, बिहार लेकिन महागठबंधन तो कह रहा है कि बदलाव की लहर है सर। देखिए, मैं उस पर भी आता हूं, आपकी बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। बिहार के अंदर 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2% की वृद्धि हुई। वहां पे चुनाव किसने जीता? 40 में 39 हमने जीता। 2020 के विधानसभा की चुनाव हुई। अब सर्वे उठा के देखिए, डंके की चोट पे चुनाव है कि सर्वे देख लीजिए कि जहां चलिए राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, बूथों से जुड़े हुए हैं। हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता अमित भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अमित, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बूथ पर? क्या पहले फेज की तरह ही आज दूसरे चरण में उतनी ही लंबी कतार नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये कतार जो हम दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसको देख करके आप या हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये देखिए, ये मतदान केंद्र संख्या पूर्णिया का 266 है और कितनी लंबी कतार है। यहाँ देखिए, यूं इस तरह से कतार चलते हुई जो है सड़क के किनारे उस मुआने तक जा पहुंची है और सभी मतदाता जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल शांत भाव से जो है वो कतारबद्ध होकर के खड़े हैं, चाहे महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, सभी यहाँ पे आकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वोट कास्ट करने की जो उत्साह है वो इनके ऊपर देखने को मिल रहा है, इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। ये बताइए कि कितने देर से खड़े हैं आप? 1.5 घंटा से। 1.5 घंटे से। जी। हाँ? किन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए हैं? मुद्दा क्या, जो शिक्षा भी होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, उसी मुद्दा पर वोट। चलिए, उसी पर वोट करने आए हैं। आप तो कितने देर से आप हैं यहाँ पे? 1.5 घंटा। बहुत देर से खड़े हैं, अभी इंतजार और करना पड़ेगा। जी। हाँ, तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा पहले चरण वाला? देखिए, हो सकते हैं। टूटेगा। चलो, आप फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं कि पहले भी वोट किया आपने? पहली बार वोट करने आए। तो रात में नींद आई थी कि वोट करने की लालसा उत्साह में जो है सोए ही नहीं? सोए थे। अब जो वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? किन मुद्दों के लिए वोट करें? अच्छा विकास हो, अच्छा विकास के लिए वोट करेंगे। भैया, आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने हैं? विकास के लिए। विकास के लिए। तो चलिए, यहाँ पे महिला मतदाता जो हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, बेहद
सुखद और तस्वीर जो है वो यहाँ पूर्णिया में देखने को मिल रही है। ये बरसौना सिकंदरापुर का ये मतदान केंद्र संख्या जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं 266 267 की तस्वीर है और बेहद खूबसूरत तस्वीर। और यह तस्वीर कहीं न कहीं ये बताती है कि लोकतंत्र में आस्था जो है वो मतदाताओं का पूरा है और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि अच्छी सरकार चुननी है, ये मतदान करना ही है। ये बताइएगा कि किन मुद्दों को लेकर वोट करनी, कैसी सरकार चाहिए आपको, क्या सोचा आपने, रोजगार, विकास, क्या चाहती हैं? हमको नहीं बोल पाएंगी। अच्छा चलिए, तो जो है दूसरी बाकी महिला अमित, ये बताता बहुत है ही क्या सुखद तस्वीर है जो हम देख पा रहे हैं। महिला मतदाताओं की भी उतनी ही भागीदारी नजर आ रही है, साथ ही साथ लंबी कतार पुरुषों की भी है जो विकास के मुद्दे पर अपना वोट कास्ट करने के लिए बूथों तक पहुंचे हुए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए। अजय पासवान जी कांग्रेस से हमारे साथ है। देखिए, बीजेपी लगातार या एनडीए लगातार विकास के दावे करती है, बहुत सारे दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं और इसी बीच आज जब बूथों पर ये लंबी कतार आपको नजर आ रही है तो क्या लगता है कि उन विकास के दावों पर आपकी सरकार जो नौकरी की बात कर रही है, आपके गठबंधन के लोग, तो क्या उस पर ये हावी पड़ेगा? क्या मतदाता आपकी नौकरी वाली बात को सुनकर आज वोट कास्ट करने पहुंचे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की एनडीए सरकार है वो लगातार विकास का खोखला वादा करती रही है और उनके वादों के खिलाफ ही ये वोट पड़ रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 12,000 अस्पतालों की बात कर रहे थे। इन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 53,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है और वो वैकेंसी खाली रह गई है। तो ये खोखले वादों वाली सरकार बनी है और इसके खिलाफ आप देख रहे हो कि इतनी सुबह जिस तरह से लगातार लंबी लंबी लाइनों में मतदाता खड़े हैं, तो ये बदलाव की बयार है और विकास के नाम पे जो खोखले वादे कर रही थी सरकार उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है। हम बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर हर रोजगार को का एक सृजन के साथ जो है ना सरकार बनाने का, निर्माण का एक वादा के साथ हम परिकल्पना कर रहे हैं और मतदाताओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसी सरकार बनाए। कितना दम है ये 14 तारीख को हम देखेंगे। रमाकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। रमाकांत जी, देखिए, हम तो सुकून वाली तस्वीर देखकर ही खुश हैं कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, लंबी लाइन है, उसी से खुशी हो रही है कि बम्पर वोटिंग चल रही है और लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है। निश्चित रूप से ये जो भीड़ देख रहे हैं वो कहीं न कहीं एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन सवाल उठता है ये भीड़ किस लिए है, किसके लिए है? इसका मूल्यांकन तो 14 को होगा, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो भीड़ बनाने के लिए काफ़ी हैं। जैसे अगर हम रीजन की बात करें तो सीमांचल में घुसपैठिया मुद्दा है तो वोट चोरी मुद्दा है, वो उसकी भीड़ हो सकती है। अगर हम मगध और शाहबाद की बात करें तो वहाँ जंगल राज और विकास के नाम पर गोलबंदी हो सकती है। और अगर मिथिलांचल की बात करें तो जो नई घोषणाएं मिथिलांचल को लेकर के केंद्र से हुई है वो उसकी भीड़ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले चरण में जो खामियां हुई, जो नुकसान हुआ, उसे निपटाने के लिए पार्टियां ने जो नए अपने तेवर दिखाए होंगे उसके कारण भी भीड़ वहां जुटी होगी और अपने अपने जो उनके उम्मीदवार है उन्हें चलिए, जिताने की आपको कोशिश रोकना अपने चाहूंगी रमाकांत जी। अब देखने वाली बात होगी, शाम तक का थोड़ा इंतजार करना होगा वोट परसेंटेज को लेकर, और इसको लेकर हम भी उत्सुक हैं और बिहार की जनता भी उत्सुक है। अभिरंजन जी लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो लंबी कतारें नजर आ रही है, एक तरफ महिलाएं भी हैं, दूसरी तरफ पुरुष भी हैं, पहले फेज से ज्यादा मतदान होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? किन वजहों से और ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर 20 जिले, पिछली दफा 18 जिले थे, तो क्या इसका भी प्रभाव हो सकता है? नहीं, जिलों की संख्या का नहीं, वो तो परसेंटेज जब निकाला जाता है तो उसमें जिलों की संख्या का कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसमें एक दो और एडिशनल फैक्टर्स हैं। एडिशनल फैक्टर एक ये है कि पहले हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो प्रवासी छठ में आए वो रुक गए वोट देने के लिए, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जो छठ में आए वो तो आए ही और रुके ही वोट देने के लिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग केवल इस चुनाव में अपना मतदान करने के लिए बाहर से आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आज सुबह तक लोग आए हैं और हो सकता है कि आज दोपहर तक भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो ये एक बड़ा मतलब मुझे परिवर्तन जो है बिहार के चुनाव में इस बार दिखाई दे रहा है कि सिर्फ चुनाव में वोट डालने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी ये है कि देखिए,
निश्चित रूप से कई सारे फैक्टर्स हैं, एसआईआर के कारण भी वाकई वोट बिरंजन प्रतिशत। जी, हम इंतजार करेंगे, शाम तक का इंतजार करना होगा और वोट प्रतिशत में अगर बढ़ोतरी होती है तो लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और ये समझ में आएगा कि बिहार के लोग कितने उत्सुक हैं अपनी नई सरकार को चुनने के लिए। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिप्रा है जो आपको दूसरे चरण में कौन कौन से दिग्गज मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। बिल्कुल शुभी, क्योंकि देखिए ये बड़े चेहरे हैं और बिग फाइट होने वाला है। शुरुआत सबसे पहले बेतिया से करते हैं। यहाँ देखिए रेणु देवी जो हैं यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और गया टाउन से बीजेपी के उम्मीदवार है प्रेम कुमार। और यहाँ झंझारपुर में नीतीश मिश्रा जो कैबिनेट में मंत्री भी है नीतीश सरकार में, नीरज बबलू छातापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इसके बाद हर सिद्धि की बात करते हैं। कृष्णनंदन पासवान और विजय कुमार मंडल सिकटी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है। ये मिनिस्टर्स जिनके किस्मत का फैसला होगा। वाकई, और देखिए सुपौल अगर हम सीट की बात करें तो विजेंद्र यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं और शीला कुमारी फूलपरास से उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो मैदान में मंत्री और दांव पर इनकी किस्मत। धमदाहा से लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और इसके अलावा जयंत राज की बात करें तो वो भी चुनावी रणभूमि में है। आगे देखिए चैनपुर विधानसभा की सीट, जमा खान यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार, सुमित सिंह चकाई विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री भी है कैबिनेट सरकार में और इनके लिए बड़ी जो है चुनौती होने वाली, क्योंकि अपनी सीट को बचाना भी है और अपने पक्ष में माहौल भी बनाना है। और जब बड़े दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है या फिर महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो क्या बड़ी तैयारी है और किनके दावों में कितना दम है, इन सब का फैसला आज बिहार की जनता करने वाली है। 20 जिले के 122 विधानसभा की सीटों पर किस्मत तय होगा शुभी। वाकई, और लगातार ये 6 जो दिग्गज चेहरे हैं उनकी चर्चा हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में और ऐसे में इन्होंने बहुत सारे काम के दावे और वादे किए होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि उन वादों पर, उन दावों पर क्या बिहार की जनता खड़ी उतरती है या नहीं, क्या उनके पक्ष में वोट करती है या नहीं। देखिए, इसी बीच बेतिया में कड़ी चौकसी के बीच वोटिंग चल रही है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। विशेष तौर पर महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खास तौर पर उत्साह है। बगहा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 109 का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। अभी हम बगहा विधानसभा के बूथ नंबर 109 पर मौजूद हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लग चुकी है और जिस बूथ पर हम खड़े हैं यह पिंक बूथ है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से महिलाओं पर भरोसा जताया और महिलाओं को जिम्मेवारी दी गई है। सर, हम लोग तो अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं, बहुत सजगता से एक्टिव होकर के, बहुत अच्छे से सभी हमारी सभी टीम काम कर रही है एक साथ होकर और एकजुट होकर। बहुत ही उत्साह है यहाँ के लोगों में जो है कि अब बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से जो है कि वोटिंग हो रही है। तो निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दों के साथ लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबके मन में यही है कि सबसे पहले अपना मतदान करें। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। तो देखिए, औरंगाबाद के एसपी ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है और वोट डालने के बाद काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। इसके साथ ही एसपी ने लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर मतदान करने की अपील की है। तो औरंगाबाद के एसपी अपनी पत्नी के साथ हैं। आप इन्होंने भी वोट किया और लोकतंत्र की इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए और खासकर जब भी वोट डालने जाते हैं और उसके बाद आपके हाथों में जो निशान लगता है वो बहुत दिलचस्प होता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कहा कि वोट डालें तो अपना सेल्फी भी जरूर लें। कैसा लग रहा है अमृत सर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हर बार कोशिश की है कि वोट डालें और अपने मत का प्रयोग करें। इस बार भी हम लोगों ने मत का प्रयोग कर लिया है। मैंने और शिल्पी ने दोनों ने मत का प्रयोग किया और उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को आकर के मतदान देना चाहिए। थैंक यू। अच्छा मैम, इस बार महिलाओं की जो कतारें हैं वो लंबी दिख रही हैं पुरुषों के मुताबिक, क्या लग रहा है ये इसकी वजह क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स होना चाहिए, महिलाओं को अपने कर्तव्य के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए और मतदान देना सभी के लिए जरूरी है, सिर्फ ना केवल महिलाओं के लिए। और कैसा लग... और आइए अब आपको जमुई से तस्वीर दिखाते हैं जहां ग्रामीण इलाके के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी भीड़ पहुंच रही है। पुरुष और महिला मतदाता बूथ पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। झाझा विधानसभा क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दया गांव के मतदान केंद्र पर भी मतदाताओं में गजब का उत्साह है। जिले के 4 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और हम अभी खड़े हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र के जो नया गांव का जो
बूथ है और देख सकते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया गांव है और हमारे सामने पहले वोटर है जो यहाँ पर वोट दे कर निकले हैं। अब जरा हम निशान दिखाए, ये पहले वोटर है जो यहाँ पर वोट दे के निकले हैं। हमारे राज्य का विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली पानी सबका सुविधा मिली जनता को। कुछ और वोटर है यहाँ पर जो कतार में खड़े हैं। अगर बात करें तो देख सकते हैं उत्साह सुबह से ही देखा जा रहा है। मतदान होने